चाणक्य से प्रश्न पूछा गया कि वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जाता है, अर्थात गृहस्थाश्रम को कैसे धन्य बनाया जा सकता है और गृहस्थाश्रम में आनंद कैसे हो सकता है। यहां गृहस्थाश्रम के ही लोग ज्यादा हैं, इसलिए आपकी बात ज्यादा सुनाऊंगा, संतों की बात कम सुनाऊंगा, कम संख्या भी है। चाणक्य कहते हैं, शानंदम सदनम सुदा सुधिया कांता प्रिय लापिनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषित रति स्वाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम प्रदिनम शिवपूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमा। इस श्लोक का अर्थ बताऊं कि आप समझ गए हैं? आप कहो तो बताऊं और समझ गए हो तो टाइम क्यों पास करूं, आगे बढ़ जाऊं? हैं? बता दूं? महिलाएं कहती हमको पहले से ज्ञान है, तुम आगे बढ़ो। बताऊं? बता देना पड़ेगा, ज्ञान भी हो तो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो व्याख्या है उसी में सार छिपा हुआ है। थोड़ी देर में इसकी व्याख्या करूंगा। एक दूसरा प्रश्न है, संत कबीर का नाम आपने सुना होगा और कबीर को लोग उनकी परिभाषा इस तरह करते हैं कि कोई आडंबर नहीं मानते थे, लेकिन कबीर में कुछ और भी था जो आज बताऊंगा। मैं कबीर का ज्ञान में सुनाता हूं। संत कबीर से पूछा गया कि मनुष्य बहुत दुखी रहता है, इसके जीवन में दुख है, तो क्या दुख दूर करने का कोई उपाय है? तो संत कबीर मनुष्य के दुखों को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बताया है ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक तीसरा प्रश्न और है, श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, आपको मैं गुरु भी मानता हूं और सखा भी मानता हूं। रिश्ते में देखता हूं तो तुम साला दिखाई देते हो और फरिश्ते की दृष्टि से देखता हूं तो भगवान दिखाई देते हो, और जब मेरा रथ हाँकते हो तो मेरे सारथी जैसे लगते हो। मुझे लगता आपके अंदर बहुत रूप छिपे हुए हैं। ये संसार में लोग सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सहयुक्ता सह सुखी नरः। श्री कृष्ण कहते हैं इसके लिए 3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवद दुःखः नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्चरत् निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्ता सा सुखी नरः यम हीन व्यथन्ति एतैहि पुरुषं पुरुषर्षभं सम दुख सुखम धीरम सा अमृतत्वाय कल्पते। ये जितने भी श्लोक हैं सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं। विभिन्न अध्यायों से मैं सब श्लोक एक जगह इकट्ठा किए, बोला और सब में दुख से छूटने का उपाय और सुख पाने का तरीका बताया गया। अब ये 3 प्रश्न आपके बीच में रखे गए हैं, एक श्रीमद् भगवत गीता से और दूसरा प्रश्न चाणक्य नीति से और तीसरा प्रश्न है संत कबीर से। आइए सबसे पहले हम
श्रीमद् भगवत गीता से प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख उनको मिलता है जो लोग अपने अंदर उठे हुए मनोवेग को नियंत्रित करना जानते हैं। जब क्रोध आता है तो क्रोध को वे कंट्रोल करते हैं। क्रोध सभी के अंदर है, छिपा हुआ है। विषम परिस्थिति हो, दुखद परिस्थिति हो, तब वो प्रकट होता है। और क्रोध अहंकार का छोटा भाई है। जहां जहां तुम्हारे अभिमान को ठेस लगती है, वहां वहां ये क्रोध लड़ने के लिए खड़ा होता है। और जो अभिमान को नम्रता के द्वारा नर्वस कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है, वो क्रोध को भी ठंडा कर सकता है। और इस क्रोध ने कितना नुकसान किया है, बहुत नुकसान हुआ है। क्रोध के कारण लोगों की नौकरी चली गई, क्रोध के कारण पत्नी चली गई, क्रोध के कारण पति मर गया, क्रोध के कारण बेटा न जाने कहां चला गया, क्रोध के कारण कितने लोगों ने गाय को पीट के मार डाला, क्रोध के कारण कितने लोगों ने बच्चे को पटक दिया, वो मर गया। क्रोध के कारण मनुष्य पार्टी से निकाला गया, क्रोध के कारण लोगों ने पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी बनाई, फेल हुई, तीसरे पार्टी में गए, वहां अपमान हुआ, फिर अपनी पार्टी में आए तो अस्तित्व खत्म हो गया। ये क्रोध ही तो सब खेल रच रहा है। क्रोध के कारण हर घर में चिड़चिड़ापन चल रहा है, सहन शक्ति की कमी है। शक्नोति है यह सोढ़ोम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। आज बहुत स्पष्ट बात मैं करता हूं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे विकट चीजें दो हैं, एक तो क्रोध है और दूसरी ये काम वासना है। ये काम वासना जब तुम नियंत्रित करते हो इसको, तो ये वासना उपासना के रूप में चेंज हो करके तुमको शांति प्रदान करती है। अगर इस वासना को विशेष शक्ति देते हो तो ये वासना तुमको कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जानवर की तरह भोगी, विलासी, बेभिचारी बना देती है। और इस वासना के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति, चाहे राजनेता हो, चाहे पुलिसमैन हो, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थ हो, ये सबको चकनाचूर कर देती है। ये वासना सारे लोगों को चटनी बनाकर रगड़कर खत्म कर देती है। ये वासना कोई साधारण नहीं। चित्त की वृत्ति को मोड़ना सीखिए, फिजूल के आकर्षण से बचना सीखिए। आप जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हो, उस लक्ष्य तक जो राह है, जो मार्ग है, उस मार्ग के दोनों तरफ विचित्र विचित्र आकर्षण है। एक विद्यार्थी लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर पढ़ने के लिए जाता है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, टैलेंट है, लेकिन हाई स्कूल फर्स्ट, इंटरमीडिएट फर्स्ट, और दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर जब पहुंचा तो भ्रष्ट हो गया। जैसे टायर भ्रष्ट होता ना, ट्यूब भ्रष्ट हुआ। तो भ्रष्ट क्यों हुआ? जिंदगी की राह में बहुत आकर्षण आ गई। कहीं नशा की ओर तुम आकर्षित हो गए, स्वास्थ्य खो दोगे, धन खो दोगे, समय खो दोगे और जिंदगी की राह बदल जाएगी। कभी तुम किसी के सौंदर्य में आकर्षित हो गए, आप अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व खोकर बैठ जाओगे। कभी तुमको अभिमान आकर्षित करता है, तुम कर्तव्य खोकर बैठ जाओगे। कभी क्रोध तुमको अपनी ओर खींच करके तुम्हें क्रोधी बनाता है, उसमें भी फंस गए, दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। क्रोधी की बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है। बुद्धि का स्मरण बढ़ाना है। प्रसन्न चेतसो ही आसो बुद्धि पर तिष्ठते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में कृष्ण कहते हैं कि जो प्रसन्न चित्त रहता है उसकी बुद्धि की मेमोरी टॉप क्लास की होती है।
इसलिए हमेशा खुश करो। हर पत्नी चाहती मेरा पति बड़ा होशियार हो, लेकिन टेंशन का इंजेक्शन मार देती है। होशियार करना है तो उसको खुश भी रखो।